तीर्थंकर के पास उनके गणधर विराजते हैं। समावशरण में तीर्थंकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजते हैं, पर ऐसा प्रतीक होता है कि वह चारों दिशाओं में देख रहे हैं। तीर्थंकर सरलता से जैन दर्शन का उपदेश देते हैं। सभी जीव इस उपदेश को सुनते हैं और अहिंसा के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सबको समान रूप से सुनाई देती है। भगवान ने भारत के अनेक देशों में विचरण विहार किया, उपदेशों की अजस्त वृष्टि की, हजारों को दीक्षा दी, लाखों लोगों को धर्मिष्ठ बनाए। अंत में केवली पर्याय के 30 और दीक्षा के 42 और जन्म के 72वें वर्ष में अंतिम चातुर्मास और अपने जीवन का देह का अंतिम वर्ष पूर्ण करने के लिए भगवान बिहार देश के पावापुरी पधारे। वहाँ वे हस्तपाल राजा के कर्मचारियों की रज्जुकशाला में चातुर्मास भी रहे। दैनिक प्रवचनों से प्रतिवृत्त हो अनेकों ने वहाँ निर्गंध धर्म की प्रवज्ञा भी की। चौमासे के चौथे मास कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन अपना परिनिर्वाण को जाना। चतुर्दशी और अमावस्या के 2 निर्जल उपवास भी किए। लोक कल्याण के लिए स्वर्ण कमल पर पर्यासन पद्मासन से बैठकर अंतिम देशना प्रारंभ की। सभा में देवनिकाय, चतुर्देव शीशंग, अन्य जनता और काशी कौशल आदि जनपद के मान 18 गणराजा भी उपस्थित थे। भगवान ने पुण्य पाप फल विषयक अध्ययन आदि का बहुत विस्तृत वर्णन किया। अमावस्या की पिछली रात के 4 प्रहर शेष रहे। तब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए 16 प्रहर जो कि 48 घंटे की प्रलंब देशना दी। वह पूर्ण होते ही अवदेश अघाती कर्मों का क्षय पूर्वक संपूर्ण अष्ट कर्मों का क्षय करके 72 वर्ष की आयु में पूर्ण कर भगवान की आत्मा सदा के लिए देह छोड़कर ऊर्ध्वाकाश के स्थित मुक्ति स्थान में तत्काल पहुंचकर ज्योति में ज्योति जैसे लीन हो गई। वे संपूर्ण सुखों के भोक्ता बने। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा।